हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और पिछले वीडियोस उम्मीद है सभी लोग देख ही रहे होंगे, वो तो पता चलता जाता है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे आज जो सेशन है मैंने आपको बताया था, जैसा कल के वीडियो में। हाँ भाई, जो लोग आज ही जुड़े हुए हैं वो जान लें कि डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोज़ के लिंक्स आपको दिए हुए हैं। उन लिंक्स पर जाके देख लीजिएगा पिछला वीडियो, तो ये वाली चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं बार बार कहता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं आज, वो टॉपिक का नाम ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। आपको मालूम है कि हर एक संख्या तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है ना। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं, इस पर अगर क्वेश्चन आप उठाएंगे तो वो संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे कहें कि कोई संख्या ले लीजिए, इसका वर्गमूल निकालना संभव है, ठीक है। 17 को 17 से गुणा करने के बाद कोई संख्या मिली है 289, तो ये 289 क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 को 8 से गुणा करने पर मिला है 64, तो 64 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए वैसे तो बहुत ही क्लिष्ट तरीके होते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं अगर आप चाहें तो इस पर। तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, जो वर्गमूल निकालने का बेसिक मेथड है, बेसिक रूल है, वो हमसे ये कहता है कि सीधे हाथ की तरफ से, राइट हैंड से आप पेयरिंग कीजिए, जोड़े बनाइए। जोड़ा बन गया, फिर अकेला छूट गया तो अकेले वाले को टारगेट कीजिए। अगर यहां जोड़ा बनता तो हम फिर जोड़ा ले लेते। फिर वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है वो हमसे ये कहता है कि जो संख्या आप यहां लेंगे वही संख्या यहां लेंगे। अगर हम 2 लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता, यानी 2 से बड़ा हो जाता। इसलिए हम क्या ले सकते हैं? 1 एकम 1 ही ले सकते हैं। अब वो जो 1 होता है वो यहां आके इससे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद बनाएगा 2। अब यहां पर देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचा भाई? 1। और ये पूरा का पूरा पेयर एक साथ नीचे उतार दिया जाता है 189। अब फिर वही शर्त है कि जो संख्या यहां लोगे वही संख्या आपको यहां पर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि 27 सते कितना होता है, तो यहां 7 लिया आपने, यहां पर भी 7 लिया। अब ये देखिए कितना हो रहा है, 7 7 49, 4 लीजिए, 7 2 14 और 4 18। ये पूरा खत्म हो गया, तो स्क्वायर रूट है 17। समझ में आया? समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये भी पता चल गया होगा कि ये मामला उतना आसान नहीं है जितना आसानी से हम बता रहे हैं आपको, है ना। हमको पता था शायद इसलिए हो गया, या छोटा नंबर था इसलिए हो गया। नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा तो दिमाग और ज़्यादा लगेगा। एक और देखिए, जैसे अगर कहा जाए 4096 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही ले रहे हैं। ऐसे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी निकालते हैं और उनमें हम लोग डेसिमल, जैसे आपको मालूम है ना, √3 है तो √3 की वैल्यू 1.732 कहां से आई? ऐसे ही आई, है ना। 1.414 वैल्यू होती है किसकी? √2 की। कहां से आई? ऐसे ही आई, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। 4096 है, जैसे अब इसी का वर्गमूल आपको निकालना है। तरीका क्या बताया गया उसी को देख लीजिए आप, अभी अभी जैसा हमने आपको बताया। तो यहां पर जैसे हमने देखा 40 है, एक संख्या जो यहां लेनी है वही संख्या यहां पर लेनी है। अगर 7 लेंगे तो 7 7 49 बड़ा हो जाएगा। क्या ले सकते हैं? 6 6 36, ठीक है। 40 से छोटा हो गया। अब इस 6 का क्या करना है? इस वाले 6 में दोनों को जोड़ देना है। 6 और 6 12। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह से करेंगे हम लोग दूसरा तरीका लगाएंगे। मैं एक बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं, बेसिक तरीके में ये होता है। हम लोग कुछ और करेंगे, आपको केवल दिखा रहा हूं कि आप कितना टाइम बचा सकते हैं इसकी वजह से। तो इस चीज को केवल देख लीजिए, कभी ना कभी काम आता है। तो 6 6 12 कोई बताता भी नहीं है, सब लोग जुगाड़ ही बताया करते हैं। बेसिक तरीका जो होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। हर एक क्वेश्चन को करने का बेसिक अगर आपको पता है तो आपको उस क्वेश्चन की नब्ज पता है, नब्ज पता है, बीमारी पता है, बीमारी पता है, इलाज पता है ना। तो पहले इस चीज को ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर बेसिक तरीका क्या लगाते हैं। तो हमने कहा 6 को 6 बार ले जा सकते हो, 7 को 7 बार नहीं ले जा सकते हो, निकटस्थ नंबर लेना है। तो 6 6 36 हो गया। 36, अब 40 में से 36 जब आपने घटाया तो आपको मिल गया क्या? 4। इस वाले 6 को इस वाले 6 से जोड़ देना, 12। जैसे ये 1 और 1 जुड़ के 2 मिला था, वैसे ये 6 और 6 कितना मिल गया? 12 मिल गया। अब ये पूरा हमने जोड़े बनाने की बात की थी आपसे, ये बात मुझे पहले बता दी। देखिए जोड़ा बनाएंगे आप, जोड़ा बन गया 96 का, फिर जोड़ा बना किसका? 40 का। यहां जोड़ा बनाया था 89, यहां जोड़ा नहीं बन सकता तो अकेले नंबर को टारगेट किया जाए। जोड़ा है तो जोड़े से नंबर को टारगेट करते हैं हम। अब क्या हुआ? ये 96 पूरा पूरा नीचे उतर आएगा, ठीक है। अब फिर वही कंडीशन आ गई, जो संख्या आप यहां लोगे वही संख्या आपको यहां लेनी है। तो जैसे हमने 4 लिया तो यहां पे भी 4 ही लेना है। अब 24 × 4 करके देख लेते क्या होता है। 4 चौक 16, 1 हासिल आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9,
और 4 एकम 4, ये पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट क्या मिल गया हमको, 64 मिल गया। ये बेसिक तरीका होता है। और वो तरीका तो सब लोग जानते ही हो, कौन वाला तरीका जो 4096 और उसके बाद ये करना, हाँ, और उसके बाद में जोड़े बनाना, 2 दूनी 4 चौको 8, 2 अठे 16, फिर 2 दाम भी, 2 दूनी 4 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एंड सो ऑन, है ना। इसको करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं कि जितने पेयर बने उन पेयर को एक बार लिख लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा तरीका है, सभी लोग जानते हैं उसको। प्राइम फैक्टराइजेशन करके अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको कहते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और जिनके जिनके जोड़े बन रहे होते हैं उन जोड़ों को हम एक बार लेते हैं और वर्गमूल हमारा सामने आ जाता है। तो ये जो बेसिक तरीके हैं। अब उसमें समस्या क्या है, इस तरह वाले तरीके में आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से गया 2 से गया 2। अब ये 289 है, 2 से नहीं जा रहा, फिर चेक किया 3 से नहीं जा रहा, फिर चेक किया 9 से नहीं जा रहा, मतलब आगे चेक करते चले गए, तब कहीं जाकर पता चला 17 से जा रहा है। और कितनी बार जा रहा है, 17 बार जा रहा है, तब तो बड़ा लफड़ा है ना। फिर उसके लिए काम आया ये मेथड। अब इस मेथड में भी क्योंकि टाइम लगना शुरू हो गया तो कुछ और मेथड। अब वो कुछ और क्या है, इस पर हमारी और आपकी बातचीत होगी, ठीक है। जैसे तो ये मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं। हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो उसी में टाइम ना वेस्ट हो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया। इनके हम लोग फटाफट स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे। कुछ और नंबर्स हैं यहां पर, ये देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीख रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान दीजिए। जैसे एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी नंबर इकाई के स्थान का अंक जो होगा उसके आधार पर अगर आप देखेंगे, इकाई के स्थान का अंक जो होगा, यूनिट प्लेस वैल्यू जो होगी, उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलती है। देखिए जैसे अगर हम कहें 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। हम आपसे कहें 12 का स्क्वायर 144। हम आपसे कहें 22 का स्क्वायर तो आप कहेंगे 484। हम आपसे कहें 32 का स्क्वायर आप कहेंगे 1024। हर एक जगह पर आप ये देखो कि अगर इकाई के स्थान का अंक है और वो है 2, तो इसका जो वर्ग होगा वो होगा 4। यानी स्क्वायर में यूनिट प्लेस जो होगा, वो जो नंबर आप ले रहे हो, जो कंटेंट आप ले रहे हो, उसका जो यूनिट प्लेस होगा उसी का स्क्वायर यहां पर आपको मिलेगा। सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बिगड़ने वाली बात नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं जो मैंने आपको बताई है ना। तो आप ये देखोगे कि अगर 2 लिया आपने तो आपको क्या मिलना है, 4 मिलना है, जरूर मिलना है। तो ऐसे आप कह सकते हो कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस तो हम डिसाइड कर सकते हैं, इकाई के स्थान का अंक हम डिसाइड कर सकते हैं। मैं कुछ नंबर्स आपको दिखाता हूं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कुछ संख्याएं जो आप ले रहे हो उन संख्याओं में 1 2 3 4, ये आ रहा है ना, विजिबल है, 5 6 7 8 9, ये संख्याएं आपने देखी। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और आपको मालूम है कि अगर कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो यूनिट प्लेस 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में यही हो सकता है या फिर 0 होगा। 0 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से, कुछ विशेष नहीं है, सभी लोग जानते हो। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स हैं। अब इन पे जरा गौर करिएगा, जब आप 1 का स्क्वायर निकालते हो, 2 का स्क्वायर निकालते हो, 3 का स्क्वायर निकालते हो, 4 5 6 का स्क्वायर निकालोगे तो इनके स्क्वायर्स में जो यूनिट प्लेस है वो क्या है। आप देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा, जानते सभी लोग। 6 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस फिर से 6 मिल रहा है। 7 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस 9 मिल रहा है। अभी यूनिट प्लेस को ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा लिखे दे रहा हूं, 64 एंड फाइनली 81। तो अब अगर हमको ये पता है कि यहां पर कोई नंबर जिसका अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे लिखा हुआ है उसमें हम इकाई के स्थान के अंक के आधार पर, यूनिट प्लेस वैल्यू के आधार पर यह अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली क्या हो सकता है, तो 4 देखने पे हम यही नहीं कह सकते कि 2 ही होगा, 4 है तो 2 होगा, नहीं। आप ये देखो कि 4 है तो 8 भी हो सकता है। मींस यहां पर पेयरिंग की बात कर रहा हूं मैं कि अगर आपको यूनिट प्लेस 1 दिखाई दे रहा है किसी नंबर का, तो उस नंबर के स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 1 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है। अगर आपको 4 दिखाई दे रहा है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट का, जिस नंबर पे आपने देखा कि 4 यूनिट प्लेस है, उसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो तो वो स्क्वायर रूट के में 8 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर इसी तरह से आप 9 मिल जाए तो क्या हो सकता है,
3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। और यहां पे देख सकते हो ना 6 दिख जाए तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। सही कहा भाई। अब इसमें आप देखो कि ये अगर नंबर्स आप देख रहे हैं 5 पे क्या है वो तो हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, जब हमने पैटर्न स्क्वायर बताए थे तो आपको पता है कैसे हैंडल करना है 5 को, फिर भी मैं बता दूंगा आपको। 5 वाला नंबर अगर है तो 25 लास्ट की 2 डिजिट्स मिलनी है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब इस पे ये देखिएगा कि जब हम लोग यहां पर इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं तो एक चीज का बेटा सब लोग ध्यान रखना कि यहां पे 14965 और फिर से क्या है 6941 है ना। आप देखेंगे तो इकाई के स्थानांक यानी यूनिट प्लेस के बारे में अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 2, 3, 7 और 8 इस यूनिट में कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं दिया। यह बात क्या इशारा करती है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 2, 3, 7 अथवा 8 हो वो कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकते। यानी द नंबर्स कंटेनिंग 2, 3, 7 एंड 8 एज देयर यूनिट प्लेस डिजिट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं कि जिन नंबर्स का यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 9, 6 या 5 होगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये अगर यूनिट प्लेसेस हैं तो आप समझ लेना कि ये कभी भी नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए पहली नेसेसिटी क्या मिल रही है कि यूनिट प्लेस 1, 4, 9, 6 या 5 में से कोई ना कोई हो तो हम पॉसिबली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर यह देखिएगा कि कोई भी नंबर ले लिया। अभी 4096 मैंने देखा था, है ना, तो 4096 का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक, तो आप क्या करना है देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बड़े प्यार समझ में आ जाएगा। ये नंबर्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद खुद ही आप अपने आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लेते जाएगा। भाई मोबाइल सबके पास में है ही, तभी तो वीडियो देख रहे हो। उसी मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन कर लेना, उस कैलकुलेटर में किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। स्क्वायर मिलने के बाद में आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा और वो इस तरीके से निकाल के देख लेना जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट की जरूरत हमें कहां पड़ेगी? स्क्वायर रूट की जरूरत हमें ये पड़ेगी जब हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते, खासकर जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन हो गए, द्विघात समीकरण हो गया, क्षेत्रमिति हो गई, उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4096 मिल गई। अब अगला स्टेप क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर अगर 4096 है तो एक्स इज इक्वल टू 4096 विद इन स्क्वायर रूट, यही होता है ना अगला स्टेप। अब इस स्टेप को सॉर्ट आउट करने के लिए हमको 4096 का स्क्वायर रूट कंठस्थ हो तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कोई तरीका होना चाहिए। अब तरीके में हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें फिर आंसर निकालें, या अभी जो मैं सिखा रहा था आपको, जो बता रहा था आपको ट्रेडिशनल मेथड, वो लगाएं, बड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो झटके में उस आंसर पे पहुंचने के लिए ये सारा खेल भैया ट्रांसपोर्टेशन का है। एक्स स्क्वायर रूट क्यों हो गया, प्लस उधर जाके माइनस क्यों हो जाता है, माइनस उधर जाके प्लस क्यों हो जाता है, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। अभी इस चीज को जान लो, सब लोग जानते ही हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4096 मींस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4096। अब हमको तुरंत जरूरत पड़ी कि हमें 4096 या ऐसे ही किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट झटके में निकालना है। तरीका क्या करेंगे आप? 1, 2 डिजिट लेकर पार्टीशन कर दीजिए। राइट हैंड से 2 डिजिट लेकर, बीच से पार्टीशन नहीं किया, ध्यान रखना, राइट हैंड से 1, 2 डिजिट लेकर पार्टीशन कीजिए। और आपको यहां पर राइट हैंड पे ही जो 2 डिजिट दिखाई दे रही हैं, सीधे हाथ पर जो आपको 2 अंक की संख्या दिख रही है, उसमें इकाई कौन सी है? आप ये देख सकते हो 6 है। और 6 के आधार पे हम कह सकते हैं भाई स्क्वायर रूट या तो 4 होगा और या फिर 6 होगा। यानी स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस की 2 पॉसिबल वैल्यूज हमको मिल गई, और वो 2 पॉसिबल वैल्यूज कौन सी हैं? आइदर 4 और 6, या तो 4 या फिर 6। अब क्या करना है? अब सब करना यह है कि यहां पर जैसे आपने देखा कि ये 40 है, इस 40 के साथ में हम लोग क्या करें कि एक ऐसा नंबर इस 4 के साथ में और इस 6 के साथ में लिखिएगा जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो लेकिन इससे बड़ा ना हो, या तो इससे छोटा हो इसके बराबर हो लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना। तो ये हो गया 7 ले लेंगे तो क्या होगा? 7 7 49, बड़ा हो जाएगा तो क्या ले लें? 6। अब आप देख सकते हो वो नंबर जो आंसर था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था वो तो हमको दिख गया, लेकिन हम 66 को इग्नोर क्यों करें या 64 को अडॉप्ट क्यों करें? कोई रीजन होना चाहिए ना, हेल्दी रीजन होना चाहिए कि हम किसको लें किसको छोड़ें। तो वो रीजन ये है भाई, देखिएगा कि अगर 6 इंटू सक्सेसर यानी 7 करें, 6 सते
42, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इस नंबर को कंपेयर करना, इससे यहां थोड़ी गलती होती है स्टूडेंट से। मैं बोलने का तरीका जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। 42 से 40, 42 से 40 छोटा है, इसलिए इन दोनों में से हम वो नंबर लेंगे जो छोटा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, है ना। तो उस प्रैक्टिस के आधार पर जब आप आगे बढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। और इसी को एक दो बार रिपीट कर करके देख लेना। मैंने सारी बातें बोल दी हैं जितना मुझे बोलना है। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे उसका मतलब आपने कुछ छोड़ के सुना है, तो एक बार और इसको रिपीट करके देख लेना। कुछ स्टूडेंट्स के क्लास में भी बढ़िया बढ़िया कमेंट्स और क्वेश्चन आते हैं, सर अगर ये वाले 6 में नहीं ये वाले 6 में 7। अरे यार 6 को 7 से गुणा करोगे 42 ही मिलेगा, नीचे वाले ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है ना। और मल्टीप्लाई हमको इससे करके देखना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये छोटा होता, जैसे 42 से 40 छोटा होता तो हमने छोटा ले लिया, बड़ा होता तो हम बड़ा ले लेंगे, ठीक है। एक समस्या आती है, जैसे अगर हमने कहा 1296, पार्टीशन किया, 6 देखा तो 4 लिख दिया और 6 लिख दिया। यहां एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा है इससे बराबर है लेकिन इससे बड़ा ना हो, तो वो नंबर कौन सा हो गया? 3। 4 लेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। तो 12 से छोटा या 12 के एग्जैक्टली बराबर नंबर हमको चाहिए, तो हमने 3 लिख दिया। अभी आपको मालूम है 3 को सक्सेसर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 का कितना हो गया? 12। अभी हमको कंपेयर करना है 12 से इस वाले 12 को, ना छोटा है ना बड़ा है, एग्जैक्टली बराबर है। तो ध्यान रखिएगा कि बराबर हो या बड़ा हो हम बड़ा वाला लेंगे, ठीक है। बराबर हो या बड़ा हो तो हम बड़ा वाला लेंगे, और छोटा हो तो छोटा वाला लेंगे। बात समझ में आ गई? बराबर हो बड़ा हो तो बड़ा वाला ले लेगा, और छोटा हो तो छोटा वाला लेना ही लेना है, ठीक है। इस बात को समझिए। और यहां पर कुछ नंबर्स पे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं इन सारे नंबर्स को। जैसे आप देखें नंबर जो मैंने लिखे हैं, इन नंबर्स में राइट हैंड साइड से 1 2 डिजिट्स लेकर आप पार्टीशन कर दो। 1 दिखाई दिया तो 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब यह हुआ कि स्क्वायर रूट में 1 भी हो सकता है और स्क्वायर रूट में 9 भी हो सकता है। इतनी बात तो सब लोग समझ में आई गई होगी, है ना। अब हम अगली बात करें कि यहां पर हमें क्या लिखना है। यहां पर हमें एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर, जिसका वर्ग या तो 166 से छोटा हो या 166 के बराबर हो, बड़ा ना हो। कौन सा नंबर ले लें भाई? अगर 166 की हम लोग बात करें, 196 लेंगे तो 14, उससे जस्ट पहले वाला 13, है ना। 13 अगर लिया जाए तो आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हम 13 ले तो 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169, ये भी बड़ा। अब कितना ले लें? 12 ले लें। 12 का स्क्वायर देखा जाए तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का 169। इसका मतलब क्या लेना है? 12 लेना है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो ये नंबर जो होगा आपके सामने है, ये या तो 129 या 121, ठीक है। तो हमको छोटा वाला लेना था, इसीलिए हमने यहां पर 12 ले लिया। अब एक बात ध्यान रखिएगा भाई सब लोग, कि यहां पर जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, इन नंबर्स में हमको जब सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना, 3 4 12 फट से लिख लिया, 7 6 42 फट से लिख लिया। यहां पर बच्चों को समस्या आती है, सर 12 को 13 से गुणा करना है। आप तो जल्दी से लिख देते हो, हम कैसे लिखें? देखिए, किसी भी नंबर को अगर सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 12 × 13 करना है, फिर जुगाड़ बता देता हूं आप लोगों को कि छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ देना, ये मन में ही आपको आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ दो, ये सक्सेसर से मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। तो 12 × 13 क्या मिलेगा? ये हमको समझ में आ गया, 156। अब हमको पता है कि 156 से, बेटा ये से ध्यान रखिएगा, मैं भी इसको थोड़ा सा इस पर टाइम दे देता हूं। 156 से 166 156 से 166 बड़ा है, इसलिए आंसर भी बड़ा वाला होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसका पड़ोसी जो है इसी का भाई है, इसको जल्दी से देख लो, फिर पूरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहां पर हम इस वाले कंटेंट को देखें, क्या मिल रहा? 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 की वजह से 1 और 9 तो लिख ही दोगे। तो बार बार इसको क्या बोलूं, फिर भी देख लो भाई, 1 है तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो 1 और 9 हमने लिख दिया। 1 और 9 लिखने के बाद में यहां फिर वही बात आ गई, एक ऐसा नंबर लिखिए जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो या 146 के बराबर हो, लेकिन 146 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने कहा 144 होता है, वो 12 का स्क्वायर होता है और 146 से छोटा होता है। लिख दिया भाई, 1 to 1 1 to 9, वही कंडीशन आ गई ना। अब उसी कंडीशन के साथ में जैसे ही आपने 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली आपको 156 मिलेगा, और 156 से 146 देख सकते हो छोटा है, और छोटा है इसलिए आंसर क्या हो गया? छोटा वाला, यानी 121। तो जब आप 16641 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 129 मिलेगा, यानी 14641 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 121 मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलिए कुछ और देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। राइट हैंड साइड से
पार्टीशन किया, पार्टीशन करने के बाद में आपको क्या पता चल रहा, ये है 29, ठीक है, ये 29 है। 29 में यूनिट प्लेस पे हमको ध्यान देना है, 29929, तो 9 है, तो 9 की वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 की वजह से जो चीज हम लोग लिख सकते हैं वो है, बोलिए इधर देख के, 3 या 7, 3 3 9, 7 7 49, है ना। उसको लिखने के बाद में यहां पर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो। सब लोगों को ध्यान होना चाहिए। मैंने कहा था 25 तक के स्क्वायर भाई याद कर लीजिएगा। अगर आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और खोना क्या है, ये पाना ही पाना है आपको, क्योंकि आप याद करते तो आपके दिमाग में रहता है ना, तो ये तो आपने पाया है, ये खोना नहीं है। हाँ, उसको पाने के लिए जो नींद आती है उसको खोना पड़ेगा, उसको खो दीजिएगा थोड़े दिन के लिए। 324 324 अगर देखा जाए तो वो 18 का स्क्वायर होता है, और ये 324 से जस्ट छोटा वाला कितना होता है, 17, 17 का स्क्वायर 289। मतलब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्क्वायर रूट या तो 173 है या फिर 177 है। अब इनमें से अगर मान लीजिए झटके में आंसर आपको देना है, केवल यही आंसर आपसे पूछा गया और ऑप्शन में आप देख सकते हो 173 या 177 में से कोई एक दिया हुआ, तो आप वहां पे टिक कर सकते हो तुरंत ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यही चीज पूछी हुई हो। तो अब क्या करना है, आपको 17 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 18 से। तरीका मैंने आपको बताया, क्या बताया, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 9 7 16, 8 2 10, 306। अब हम देख पा रहे हैं कि 306 से कौन, 299, 306 से 299, क्योंकि छोटा है इसलिए आंसर हमारा कौन सा नंबर हुआ, छोटा वाला। आगे बात समझ में। फिर इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें, यहां पर देखने वाली बात क्या आ रही है, यहां पर देखने वाली बात ये आ रही है कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का पार्टीशन, 9 दिखाई दिया, तुरंत हमने 3 और 7 लिख दिया। फिर वही कंडीशन आ गई कि एक नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर तो 318, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 18 का स्क्वायर होता है, तो उससे छोटा वाला नंबर कौन सा हो गया, 17। फिर देखिए ये भी कॉम्बिनेशन में, जैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन थे वैसे ये दोनों कॉम्बिनेशन में, तो दूसरी बात भी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी आपको कि जब आप 17 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 306, और 306 से 313 क्योंकि बड़ा है इसलिए इस बार हमारा आंसर बड़ा वाला है। बात क्लियर हो गई। 29929 का स्क्वायर रूट 173 और 31329 का स्क्वायर रूट 177। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेकर पार्टीशन कीजिए। 4 दिखाई देगा तो क्या करोगे, 4 दिखाई देगा तो स्क्वायर रूट में 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। और इधर आ जाइए, 492 आपको मालूम है 484 484 22 का स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर 484 जो कि इससे छोटा है, यानी हमारा आंसर इधर 22 लिखने पर, इधर 22 लिखने पर क्या पता चल रहा है, 222 भी हो सकता है, 228 भी हो सकता है ना। अब दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा हमारा आंसर है, इसके लिए कुछ बातें देख लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस बात को समझ में आएगा कि 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके सक्सेसर से, यानी 23 से मल्टीप्लाई करना है। तरीका मैंने आपको बता दिया, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में, यानी 22 का स्क्वायर, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर 506 को कंपेयर कीजिए 506, 506 से 506, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं से, इस पे इतना जोर भैया मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहीं पे गलती हो सकती है। मैंने आपसे कहा 506 से 492, आपने कहा छोटा है, अभी मैं कहूं 506 492 से तो बड़ा है, तो ये से ध्यान रखिएगा किसको किससे कंपेयर करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से कंपेयर करना है। ठीक है, तो 506 से 492, 506 से 492 छोटा है, इससे आंसर भी छोटा है। आइए यहां देखिए, फिर 4 दिखाई दिया, 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहां पे 519, आपको मालूम है कि 529 23 का होता है, ये 519 है, इसका मतलब है 23 से छोटा वाला नंबर कौन सा लेंगे आप, 22, ये और ये पेयर में आ गए, एक ही चीज है। तो 22 इंटू 23 करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 506 ऑब्वियसली। अब 506 को कंपेयर करोगे किससे, 519 से, 519 से, और कंपेयर करोगे तो पता चलेगा 506 से 519 क्योंकि बड़ा है इसलिए हमारा आंसर भी बड़ा वाला होगा 228। स्क्वायर रूट क्या हो गया 51984 का, 228। आता जा रहा है समझ में। एक और नंबर देख लीजिए, 2 नंबर और हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। यहां पे थोड़ा मैंने कंट्राडिक्टरी किया है, ये सब पेयर में है लेकिन ये पेयर में नहीं है। 1 2 नंबर से आप देखें,
पार्टीशन किया आपने, 6 तो दिखाई दे रहा साहब, 6 दिखाई देगा तो क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, तो या तो 4 होगा या फिर 6, इनको हटा देता हूं। हाँ, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। यूनिट प्लेस अगर आप देख रहे हैं 6, तो क्या होगा, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब यहां पर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो, इसके बराबर हो, लेकिन इससे बड़ा ना हो, या तो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर पे आप कह सकते हो ना 23 का स्क्वायर करते तो 529 मिलता, 23 का स्क्वायर करते तो 529 मिलता, 24 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 576 पहुंच जाएगा। इसका मतलब है यहां पर हमें क्या लिखना है, 23, क्योंकि 24 576 होगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं। अब यहां पर आप देख रहे हो 23 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, इसके सक्सेसर से यानी 24 से। 23 को सक्सेसर यानी 24 से मल्टीप्लाई करना। तरीका मैंने आपको बताया, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा ही नंबर जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 5 5, क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया 552, 552। ठीक है, ये 552 से हम 556 को भैया कंपेयर करके देख रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है, 552 से 556 क्या है, बड़ा है। 552 से 556 बड़ा है, और बड़ा है इसका मतलब आंसर बड़ा वाला है। आ गई होगी बात समझ में। 552 से 556 क्योंकि बड़ा है इसलिए आंसर बड़ा वाला है, छोटा होता तो आंसर क्या होता, छोटा वाला होता। इधर आ जाओ, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेकर पार्टीशन, 36 दिखाई दिया, 36 जैसे ही आपको दिखाई दिया उसमें 6 देखना है, 6 देखते ही आपको क्या पता चल गया, 4 और 6 के बारे में पता चल गया। और उसके बाद यहां पर कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर या तो इससे छोटा हो इसके बराबर लेकिन इससे बड़ा ना हो। 625 होता है 25 का स्क्वायर, एक्सक्यूज मी, 625 होता है 25 का स्क्वायर, 576 होता है 24 का स्क्वायर। याद करना पड़ेगा भाई, कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर चीज़ों को जल्दी आपको सीखना है तो कुछ चीज़ें याद करनी होंगी। टेबल्स के बारे में, टेबल याद करने के बारे में सब लोग कहते हैं, लेकिन कौन याद करता है ना। टेबल्स याद होनी चाहिए कम से कम 20 तक, स्क्वायर से याद कर लीजिए 25 तक, क्यूब्स याद कर लीजिए 20 तक, बहुत फायदा देगा। हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े, बस तुरंत के तुरंत आ जाए आंसर, नहीं तो जो चीज़ें सीखी हैं उनमें काम तो आ ही रहा है ना। तो यहाँ पर 595 के लिए मैंने क्या कहा, 625 होता, 625 लेंगे तो वो किसका हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। ये 26 का 25 से छोटे 24 के स्क्वायर के रूप में लेना पड़ेगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इससे हम 24 का स्क्वायर यहां पर रख रहे हैं, इसलिए हम 24 का स्क्वायर यहां पर रख रहे हैं। अभी 24 को 25 सक्सेसर से मल्टीप्लाई करना है, छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में छोटा नंबर एक बार और जोड़ देंगे तो सक्सेसर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी हम क्या कर लें, 576, छोटा नंबर 24 है उसका स्क्वायर 576 में 24 जोड़ देते हैं। 6 4 10, 7 2 9 और 1 10, 6, 600 से 595, क्योंकि छोटा है इसलिए आंसर छोटा वाला है। बात समझ में आ गई है ना। तो इन सारे नंबर्स पे हमने आपको प्रैक्टिस करके दिखाई, कुछ नंबर्स पे प्रैक्टिस कर ली है, कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको दे दिया है। ध्यान रखेंगे 2 3 7 और 8, ये 2 3 7 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनको यूनिट प्लेस पे देख लेना तो समझ जाना ये नंबर्स कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हो सकते। कब नहीं हो सकते, जब लास्ट की डिजिट इनमें से कोई ना कोई हो। ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं और कल फिर से मुलाकात करेंगे और देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अलावा जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। कुछ थोड़ी सी बातचीत हल्की फुल्की कर और रखेंगे और फिर इनके क्वेश्चंस भी देखने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।